ओके स्टूडेंट्स, वी एज वी डिस्कस के हम लोगों की रियल सेल्फ होती है एंड आइडियल सेल्फ होती है। रियल सेल्फ मींस जो एक्चुअली हमारी सेल्फ है, जो हम खुद हैं। और आइडियल सेल्फ जो हम होना चाहते हैं, जैसा हम होना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपसे कहा था कि कोई शायद शॉर्ट हाइटेड है, तो वो प्रोबेबली उसकी आइडियल सेल्फ हो कि वो टॉल दिखना चाहता है। तो वो अपनी सेल्फ को इम्प्रूव करने के लिए प्रोडक्ट की सपोर्ट ले सकता है। वो ऐसे शूज ले सकता है जिनकी हील ज्यादा हो। ठीक है। वो अपना हेयर कट ऐसा रख सकता है कि जिससे उसकी हाइट ज्यादा शो हो। तो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जो लोग करते हैं। कोई अगर बहुत स्लिम है, मे बी उसकी आइडियल सेल्फ हो कि वो स्ट्रांग हो, तो उसके लिए वो एक्सरसाइजेस कर सकता है, उसके लिए वो प्रोडक्ट कंज्यूम करता है। हमारे यहाँ बहुत सारी प्रोडक्ट्स आती हैं जो वेट गेन के लिए होती हैं। सेम गोज, किसी का वेट ज्यादा हो एंड उसकी आइडियल सेल्फ हो कि उसका वेट कम होना चाहिए, तो देन अगेन people take a lot of support from products. Somebody want to show कि उस किसी की आइडियल सेल्फ है कि वो उसके पास बहुत रिच है, तो वो अपनी आइडियल सेल्फ को सपोर्ट करने के लिए एक्सपेंसिव चीजें परचेज कर सकता है। सिमिलरली किसी की आइडियल सेल्फ हो कि उसको एक डिफरेंट तरीके से लगना चाहिए, तो उसके लिए मेकअप यूज कर सकते हैं। ठीक है। तो इट इट डिपेंड्स कि आपके एक्चुअल सेल्फ में और आइडियल सेल्फ में गैप कितना है। आइडियल सेल्फ जो आपकी पर्सनालिटी है एंड एक्चुअल सेल्फ जो आप बनना चाहते हैं या लोगों को दिखना चाहते हैं। इसी तरीके से लोगों की मल्टीपल सेल्फ होती हैं। हमारे बहुत सारे रोल्स हैं। हम हर रोल में डिफरेंट पर्सनालिटी रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हो सकता है आप अपने घर के अंदर जो है वो, आप लोगों में तो बहुत सारे लोग हैं जो आपके घर वाले और आपके खानदान वाले आपको बहुत शरीफ समझते हो, बट आप लोग कितने तेज हैं और कितने शरारती हैं ये आपके दोस्त ही जानते हो। घर के अंदर आप लोग बहुत सीधे साधे हो, बाहर आप लोग बहुत शरारती हो, बहुत सारी फन एक्टिविटीज करते हो। तो मे बी वेन यू आर डीलिंग विद योर ब्रदर, तो हो सकता है कि आप काफी अग्रेसिव हो, आपका गुस्सा तेज हो। बट वेन यू आर डीलिंग विद योर सिस्टर, हो सकता है कि आप बहुत सिंसियर, सॉफ्ट स्पोकन हो। राइट। सो वी हैव डिफरेंट एटीट्यूड्स। जब हम जॉब पर होते हैं तो वी हैव डिफरेंट एटीट्यूड, जब हमारे घर पे होते हैं तो हमारा डिफरेंट एटीट्यूड। सो जैसे जैसे हमारे रोल्स चेंज हो रहे होते हैं, उन रोल्स के साथ साथ वी टेक मल्टीपल आइडेंटिटीज। ये मल्टीपल आइडेंटिटीज जो होती हैं, ये हमारे मल्टीपल सेल्फ होती है। और इन मल्टीपल सेल्फ को सपोर्ट करने के लिए, इन मल्टीपल रोल्स को सपोर्ट करने के लिए वी ऑप्ट फॉर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आप ऑफिस जा रहे हैं, ऑफिस में यू वांट टू शो दैट यू आर वेरी फॉर्मल एंड वेरी वेल ड्रेस्ड, तो आप वैसे ही प्रोडक्ट्स लेंगे। मे बी अपने फ्रेंड्स में, अपने घर में यू आर वेरी कैजुअल। राइट। सो जिस तरह का आपका रोल है, उसके अकॉर्डिंगली आप उस रोल को सपोर्ट करने के लिए, उस सेल्फ को सपोर्ट करने के लिए प्रोडक्ट एंड सर्विसेज से हेल्प लेते हैं। आई होप दिस इज क्लियर। ओके, then there is a question for reflection which says advertisement can utilize a consumer's self-esteem in promoting a product by offering product as a remedy to low self-esteem. Self-esteem advertising products provide remedy to low self-esteem. How effective do you think this form of advertising is? So I want I want you to share any example of any advertisement जो ऐसी प्रोडक्ट्स ऑफर कर रही हो जो आपकी सेल्फ स्टीम को इम्प्रूव करती है। जी नेहा, बेटा प्लीज हाथ रेज करने की जरूरत नहीं है। आपका जो क्वेश्चन है आप डायरेक्टली क्वेश्चन आंसर सेशन में लिख दें। मैं क्वेश्चन आंसर सेशन को रेगुलरली चेक कर रहा हूँ। अनम्यूट करना हर किसी को थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस है, तो जो भी किसी का क्वेश्चन हो प्लीज आप क्वेश्चन आंसर सेशन में लिख दें। ओके, बिलाल कह रहे हैं कि एप्पल की जो प्रोडक्ट्स हैं दे कैन एनहांस सेल्फ स्टीम। गुची की प्रोडक्ट्स एग्जैक्टली दे कैन एनहांस सेल्फ स्टीम। आई एग्री। एनी एडवर्टाइजमेंट एग्जांपल फ्रॉम पाकिस्तान, जो प्रोडक्ट पाकिस्तान में अभी करंटली एडवर्टाइज हो रही हो और वो सेल्फ स्टीम पे फोकस कर रही हो?
जी, एक एक बिलाल ने एग्जांपल शेयर की है, बाकी सब किधर है? ओके, मुनीब जफर, बोल्ड परफ्यूम, राइट, वेरी राइट। अच्छा, what do you think these kind of advertisement are effective or not? ओके ओके, ऑल राइट, ठीक है। मुनीब ने भी कहा इफेक्टिव है, अनस अली ने भी कहा इफेक्टिव है, यस। जनरली जितना ज्यादा गैप होगा हमारे आइडियल एंड एक्चुअल सेल्फ में, उतने ही ज्यादा ये एडवर्टाइजमेंट इफेक्टिव हो जाएंगे। नेहा, फेयरनेस एड्स बिल्कुल सेल्फ स्टीम बढ़ाते हैं, आई टोटली एग्री। वजिया शौकत खानम का एडवर्टाइजमेंट सेल्फ स्टीम बढ़ाने में नहीं आएगा, क्योंकि वो आप एक जक़ात दे रहे हैं, जक़ात के लिए वो आपको किसी को दिखा के नहीं देनी, किसी को बता के नहीं देनी, तो उसका सेल्फ स्टीम से कोई लिंक नहीं है। Okay, Nike, Adidas, yes, these product can also uh, help you improving self esteem। अगर आपकी आइडियल सेल्फ एथलेटिक है, तो आप अपनी एथलेटिक आइडियल सेल्फ को सपोर्ट करने के लिए यू कैन वेयर these kind of प्रोडक्ट्स जो आपको हेल्प आउट करेंगी उसमें। बिलाल, जितना ज्यादा बंदा सेल्फ कॉन्शियस होता है, उतना ही ज्यादा इस तरह की जो प्रोडक्ट्स होती हैं वो उनको अफेक्ट करती हैं, या वो इतना ही ज्यादा इंक्लाइंड होते हैं अपनी प्रोडक्ट के बारे में। जो लोग अपने आप को ज्यादा एनालाइज करते हैं, वो ज्यादा सेल्फ कॉन्शियस हो जाते हैं अमूमन। एक बंदा है जो जिसका बहुत केयरलेस एटीट्यूड है, वो उसको फिक्र नहीं होती, वो परवाह नहीं करता कि वो कैसा दिख रहा है, लोग उसके बारे में कैसा बोल रहे हैं, तो उसको आइडियल और एक्चुअल सेल्फ का इतना इश्यू नहीं होगा। बट एक बंदा जिसको बड़ी फिक्र है कि मैं अच्छा दिखूं, मैं सही दिखूं, लोगों को मैं रिस्पेक्टफुल दिखूं, मैं अप टू द मार्क हूं, जो अपने आप को ज्यादा एनालाइज कर रहा है, अपने बारे में ज्यादा सेल्फ कॉन्शियस है, वो ज्यादा इंक्लाइंड होगा इस तरह की प्रोडक्ट की तरफ। Bilal, intelligent person would be able to see through the gimmicks and tactics of marketing. Uh, well, ये debatable बात है, because a lot of intelligent people are buying such stuff, or they are not always gimmicks. These products actually help you for your self satisfaction. Okay, next, you are what you consume. It is being said कि हम वही हैं जो हम कंज्यूम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बंदा रफ एंड टफ है, तो उसकी ड्रेसिंग से नुमाया हो जाएगा कि वो रफ एंड टफ है। कोई बहुत सोशल है तो उसकी ड्रेसिंग से नुमाया हो जाएगा। कोई अगर बहुत फॉर्मल है तो अगेन उसकी ड्रेसिंग से नुमाया हो जाएगा। जनरली हम उसी तरह की चीजें पसंद करते हैं जिस तरह के हम खुद होते हैं। जो हम वो चीजें पसंद करते हैं जो हमारी सेल्फ से करीब होती हैं। तो वी कंज्यूम थिंग्स व्हाट वी फील के दे आर क्लोजिंग टू अस। और अदर वर्ड्स में कहा जा सकता है कि हम वही होते हैं जो हम कंज्यूम करते हैं। सोशल आइडेंटिटी एज इंडिविजुअल कंजम्पशन बिहेवियर्स। इसमें क्वेश्चन है, हु एम आई, आंसर टू सम एक्सटेंट योर पोजेशंस। आपके पास क्या क्या चीजें हैं वो आपको रिफ्लेक्ट कर रही होती है। अगर कोई बंदा ज्यादा टेक शेवी है, इनोवेटिव है बाय नेचर, तो उसके पास जो प्रोडक्ट्स होंगी वो टेक्नोलॉजी वाली नजर आएंगी। कोई आर्टिस्टिक है तो उसके घर में जो प्रोडक्ट्स नजर आएंगी वो आर्ट से रिलेटेड नजर आएंगी। तो
अगर आप सिर्फ आप लोग अपनी आप को देखना शुरू करें, अपनी सराउंडिंग को देखना शुरू करें, तो यू विल सी कि आप क्या है। समटाइम्स हम अपने आप को एनालाइज नहीं कर रहे होते, तो आप क्या है ये आप एनालाइज करने के लिए देखना शुरू करें कि आपने क्या क्या खरीदा है, क्या क्या आपने खरीद के रखा हुआ है, या आप अपने दोस्तों को एनालाइज करना चाहते हैं या अपने घर वालों को एनालाइज करना चाहते हैं, तो ये देखें कि उनकी पोजेशंस में क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या वो खरीद के रख चुके हैं, क्या क्या उनके पास मौजूद है। आप उनकी प्रोडक्ट सिलेक्शंस देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। जो लोग ज्यादा सोशल है तो उनके पास शायद ड्रेस ड्रेस इस तरह की चीजें ज्यादा हो। ओके, बिलाल खान पूछ रहे हैं, सर डू यू थिंक अ स्मार्ट पर्सन वुड look at the functionality of cell phone rather than the status quo attached to it? बेटा बिलाल, to some extent you are true, but दोनों चीजें आ जाती हैं कहीं ना कहीं। आपका जो स्टेटस को वाला एलिमेंट है वो भी आ जाता है। यस, उसकी प्रेफरेंस फंक्शनैलिटी भी होगी, बट फंक्शनैलिटी भी अगर हम रियलाइज करें तो क्या हम उससे 100% फंक्शनैलिटी ले रहे होते हैं? अगर हम एक ऐसी प्रोडक्ट लेकर आ रहे हैं जिसके अंदर फंक्शन ज्यादा है, और अगर वो हम सारे फंक्शंस कंज्यूम नहीं कर रहे, तो फिर एक क्वेश्चन मार्क आपके सामने आता है कि वो प्रोडक्ट आपने क्यों परचेज किया। आप अपेरेंटली तो बोल सकते हैं इसमें ये फंक्शन है, ये फंक्शन है, ये फंक्शन है, बट हाउ मेनी फंक्शंस यू आर कंज्यूमिंग ऑन डेली बेसिस? जो आपने बेटर फंक्शनैलिटी के लिए एक्स्ट्रा पैसे दिए, क्या वो आप जस्टिफाई कर रहे हैं? क्या वो कम पैसों में वो फंक्शनैलिटी आपको नहीं मिल सकती थी? क्या मामूली से कॉम्प्रोमाइज फंक्शनैलिटी पे करके आप सेविंग नहीं कर सकते थे, बट यू ऑप्टेड फॉर बेटर फंक्शनैलिटी? तो वो जो बेटर फंक्शनैलिटी की तरफ आप पुश हुए, वो क्यों? दैट्स अ क्वेश्चन मार्क। तो somehow we want products, sometimes we want products with greater functionalities, that is for our satisfaction only। हमने उनको यूज नहीं करना होता है, बट हम हमारी सेटिस्फेक्शन के लिए हम ऐसी प्रोडक्ट्स को ऑप्ट करते हैं जिनकी फंक्शनैलिटी ज्यादा होती है। तो ये भी somehow मटेरियलिज्म की तरफ चले जाता है, somehow जो है आपकी सेल्फ स्टीम को एनहांस करने के लिए चले जाता है कि यार मेरे पास तो वो प्रोडक्ट है जिसके अंदर ये फंक्शन भी है, मेरे पास वो फंक्शन भी है। गेटिंग इट बिलाल? तो कहीं ना कहीं हम सब इस चीज में, इसी सर्कल के अंदर घूम रहे होते हैं। मैं पर्सनली अगर देखूं तो मैंने कोई प्रोडक्ट लेनी होती है तो मैं बहुत ज्यादा फंक्शनैलिटी पे फोकस करता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ कि मैक्सिमम फंक्शनल वाली प्रोडक्ट को, आई डोंट गो फॉर स्पेसिफिक ब्रांड्स, बट रादर आई प्रेफर द ब्रांड विच इज ऑफरिंग मोर फंक्शन फॉर लेस मनी। बट अगर मैं उसको रियलाइज करूं कि डू आई रियली नीड ऑल दोज फंक्शंस, और दे आर जस्ट फॉर माई सेल्फ सेटिस्फेक्शन के यार ये देखो मेरे पास प्रोडक्ट है कि इसके अंदर ज्यादा फंक्शंस है। तो जब हम सेल्फ की बात कर रहे होते हैं, इट इज नॉट ओनली अबाउट हाउ पीपल आर गोइंग टू सी यू, इट इज अबाउट व्हाट यू थिंक अबाउट योर सेल्फ। आप अपने बारे में क्या सोच रहे हैं? आप अपने आप की सेटिस्फेक्शन कैसे देख रहे हैं? आई होप बिलाल आपको क्लियर हुआ होगा। ऑब्वियसली ये चीजें डिबेटेबल है। Okay, it's a inference of personality based on consumption patterns. People who have an incomplete self definition complete the identity by acquisition. Again वही बात, जिसकी सेल्फ डेफिनेशन इनकम्प्लीट है या उसकी एक्चुअल सेल्फ में और आइडियल सेल्फ में गैप जितना बड़ा है, तो उतनी ही ज्यादा पोजेशन से और एक्विजिशन से उसको फिलअप करता है। वही चीज कंटिन्यू हो रही है। कंज्यूमर डेमोन्स्ट्रेट देयर लाइव्स थ्रू द परचेज बिहेवियर, सेल्फ कॉन्ग्रेंस मॉडल, वी चूज प्रोडक्ट्स व्हेन एट्रीब्यूट्स मैचेस द सेल्फ। जो मैंने आपसे पहले बात की थी कि हम उस तरह की प्रोडक्ट्स प्रेफर करते हैं जो हमारी सेल्फ से मैच कर रही होती हैं, हमारी सेल्फ से क्लोज होती हैं। इफ यू रिमेम्बर, मैंने इनिशियली आपको वो पॉलिटिशियन का इमेज दिखाया था, हेनरी क्लिंटन का, जो मैं नाम भूल रहा था, आप लोगों में से किसी ने स्पॉट करके बताया था कि शी इज हेनरी क्लिंटन। तो जब उसके फेशियल फीचर्स को उसके वोटर के साथ, करीब किया गया, तो स्टडी शोड कि
उनका वोटिंग प्रेफरेंस बढ़ गई हिलरी क्लिंटन की तरफ, बिकॉज हिलरी क्लिंटन के अंदर उनको वो फीचर्स नजर आना शुरू हो गए थे जो उनके अपने फीचर्स है, दो के उन्होंने वो आर्टिफिशियली किया था, अगर वोटर को तो ये बात नहीं पता थी। तो that shows that we as a human prefer things which are closer to us, prefer things which are closer to our personality. Similarly, अगर आपकी बहुत एथलेटिक पर्सनालिटी है तो यू विल प्रेफर द प्रोडक्ट्स जिन जो एथलेटिक अपने आप को रिप्रेजेंट करती हैं, शो करती हैं। इफ यू हैव सोशल पर्सनालिटी देन यू वुड प्रेफर प्रोडक्ट्स जो जिन जो सोशली ज्यादा पॉपुलर है। बेसिकली कॉन्ग्रुएंस का मतलब ये होता है हार्मोनी, कंपैटिबिलिटी। तो जो प्रोडक्ट जितनी आपके साथ हार्मोनाइज्ड होगी, जितनी कंपैटिबल होगी, यू आर लाइकली टू कंज्यूम सच प्रोडक्ट्स। तो प्रोडक्ट यूजेज इज इक्वल टू योर सेल्फ इमेज। देन कम्स द एक्सटेंडेड सेल्फ। एक्सटेंडेड सेल्फ में वो चीजें इंक्लूड होती हैं जो आप समझते हैं कि ये आपकी जिंदगी का हिस्सा है, जिनके बगैर आप अपने आप को इनकम्प्लीट समझते हैं। उस हो सकता है आपके कोई कपड़े हो जो आपको बहुत पसंद हो, आपका कोई मोबाइल फोन हो जो आपको बहुत पसंद हो, जिसके बिना आप समझते हो कि यू आर इनकम्प्लीट। आपकी कोई गाड़ियां हो सकती हैं, आपकी कोई और प्रोडक्ट हो सकती है, इट डिपेंड्स ऑन योर पर्सनैलिटी। जो आपको इतनी पसंद हो, अगर वो आपके पास मौजूद ना हो तो यू फील लाइक इनकम्प्लीट। इसी तरह लोगों को अपने घरों से बहुत ज्यादा, अपनी जमीनों से, अपने इलाकों से बहुत ज्यादा प्यार होता है। जनरली आपने देखा होगा जो गांव देहात के रहने वाले होते हैं, उनको जो मर्जी एडवांटेज दिया जाए वो अपना रेजिडेंस या अपना एरिया छोड़ने को तैयार नहीं होते, बिकॉज दैट एरिया, दैट रेजिडेंस इज पार्ट ऑफ देयर एक्सटेंडेड सेल्फ। बाज लोगों को घर की फर्निशिंग से बहुत ज्यादा होता है, बाज लोगों को अपनी फैमिली से, नेबरहुड से, सोशल गैदरिंग से, यार ये मेरे दोस्त हैं, इनके बगैर तो मैं जी नहीं सकता। हाउ मेनी टाइम वी हैपन टू सी सच थिंग्स। तो दैट इज योर एक्सटेंडेड सेल्फ। मतलब आप उनको अपने आप, अपनी पर्सनालिटी का हिस्सा समझना शुरू कर देते हैं, और अगर वो चीजें ना हो तो उनकी आपको शिद्दत से कमी महसूस होती है। तो मार्केटर्स भी इसी चीज का एडवांटेज लेते हैं, और वो ऐसे ही एक्सटेंडेड सेल्फ से आपका रिलेशनशिप क्लोज करने के लिए प्रोडक्ट्स बनाते हैं। मींस अगर आपकी सोशल गैदरिंग्स आपके एक्सटेंडेड सेल्फ का पार्ट है तो दे ब्रिंग प्रोडक्ट्स जो आपके सोशल गैदरिंग को एनहांस कर सके। अगर गाड़ियों का है तो आप के लिए वो दे विल ब्रिंग प्रोडक्ट्स जो आपकी कार्स को एनहांस कर सके, ताकि आपकी एक्सटेंडेड सेल्फ सपोर्ट हो सके। क्लियर? Okay, next for reflection, they are asking कि construct a consumption biography of a friend, family member or classmate. Make a list of her most favorite possessions and see if you or others can describe the person's personality just from the information provided by this catalog. तो आप लोगों ने करना है, दैट वुड बी योर असाइनमेंट, ये आप लोगों का असाइनमेंट होगा। आप लोगों ने करना ये है कि अपने किसी भी दोस्त, किसी भी फैमिली मेंबर की के पास जो पोजेशंस हैं, जो उनकी चीजें जो खरीद के रखी हुई है उन्होंने, जो उनकी डेली लाइफ में लोग इस्तेमाल करते हैं, उनकी लिस्ट बनानी है। ठीक है? वो लिस्ट बनाकर आप लोगों ने वो लिस्ट लिखनी है, और लिस्ट बनाने के बाद आपने उस लिस्ट के अकॉर्डिंगली उनकी पर्सनालिटी को डिस्क्राइब करना है। फॉर एग्जाम्पल, किसी के पास अगर स्पोर्ट्स शूज वगैरह ज्यादा है, स्पोर्ट्स रिलेटेड ज्यादा प्रोडक्ट है, तो आप कह सकते हैं कि इनकी पर्सनालिटी जो है वो एथलेटिक है। किसी के पास टेक्नोलॉजी रिलेटेड चीज ज्यादा है, तो आप कह सकते हैं इनोवेटिव टेक शेवी पर्सनालिटी है। तो आपने प्रोडक्ट्स की लिस्ट बनानी है, और प्रोडक्ट्स की लिस्ट बना के उनकी पर्सनालिटी को डिफाइन करना है। दैट वुड बी योर असाइनमेंट जो आप लोग वीएलई पे सबमिट करेंगे। एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग असाइनमेंट?
किसी की भी पर्सनैलिटी, आप किसी दोस्त की हो सकती है, आपके किसी भाई की हो सकती है, आपकी किसी की बहन की हो सकती है, आपके फादर की हो सकती है, आपकी मदर की हो सकती है। आपने सिर्फ उनकी पोजेशंस को देखना है, और उनकी पोजेशंस मतलब जो चीजें उन्होंने खरीद के रखी हुई हैं, जो चीजें उनके पास है, जिन चीजों को वो ओन करते हैं, उनकी गाड़ी, उनके कपड़े, उनकी और चीजें, उनकी लिस्ट बनानी है, और उसकी बेस पे उनकी पर्सनैलिटी को जज करने की कोशिश करनी है। जिस तरह, जैसे हमने डिस्कस किया ना, कि हम वो हैं जो हम कंज्यूम करते हैं, तो आपने उनकी उन चीजों से अंदाजा लगाना है कि उनकी पर्सनालिटी कैसी है, और वो डिस्क्राइब करना है। ओके, जेंडर रोल्स बाय कल्चर वेरी बट आर चेंजिंग। हमारे कल्चर के अंदर जेंडर बेस्ड रोल्स डिफाइन हुए हैं कि यार मर्द को ये काम करना चाहिए, औरतों को ये काम करना चाहिए, बट इट इज बीन सेट कि ये चीजें चेंज भी हो रही हैं। तो हमारी सोशलाइजेशन के अंदर कोई स्पेसिफिक जेंडर रोल्स भी होते हैं। जेंडर बेस्ड सेल्फ असाइन कर दी जाता है कि यार अगर ये मेल है तो इसको इसी तरह का होना चाहिए, तो वो मेल अपनी सेल्फ को उसी तरीके से डेवलप करने की कोशिश करता है। एंड फीमेल है तो फीमेल को ऐसा होना चाहिए। ओके, अहमद भुट्टो ने सवाल किया, सर प्लीज एक्सप्लेन रिफ्लेक्शन अगेन। बेटा अहमद, रिफ्लेक्शन में आपको सिर्फ ये करना है कि आपको अपने किसी भी जानने वाले को देखना है। आपने ये देखना है कि उसके डेली यूज में किस तरह की चीजें होती हैं, उसने क्या चीजें खरीद के रखी हुई हैं, उसके पास कार कैसी है, कपड़े कैसे, किस तरह की चीजें ज्यादा है, उसके पास लैपटॉप मोबाइल किस तरह का है, और क्या चीजें हैं जो वो रेगुलर बेसिस पे उसने खरीद के रखी हुई हैं। तो इन चीजों को देखते हुए इन चीजों की लिस्ट बनानी है, और इन चीजों को देखते हुए आपने उसकी पर्सनैलिटी को स्टडी करना है। Okay, it says many societies still expect traditional roles, agentic roles. Men are expected to be assertive and have certain skills, and communal roles, women are taught to foster harmonious relationship. तो जनरली कल्चर्स में रोल ये होते हैं कि जो असर्टिव काम होते हैं, या जो पुश करने वाली चीजें होती हैं, या जो आउटडोर स्किल्स होती हैं, वो जनरली मेंस के पास होती हैं। और घरों के काम, घरों को संभालना, रिश्ते निभाना, रिलेशनशिप्स को देखना, बच्चों की टेक केयर करना, ये अमूमन औरतों के रोल समझे जाते हैं। बट एज आई सेड बिफोर कि ये रोल्स चेंज हो रहे हैं। अच्छा, अब इन रोल्स को जानने का मकसद क्या है कि जिस कल्चर में ये रोल जिस तरह के होंगे, उसी तरह की उनकी सेल्फ होगी, और उसी तरह की प्रोडक्ट्स उनको चाहिए होंगी। अगर फीमेल का रोल हार्मोनियस ज्यादा है, या फीमेल का रोल फैमिली को फॉस्टर करना ज्यादा है, तो जब मार्केटर फीमेल ओरिएंटेड प्रोडक्ट्स लेकर आएगा, तो वो ऐसी प्रोडक्ट्स होंगी जो इन रिलेशनशिप्स को, हार्मोनियस रिलेशनशिप को डेवलप करने में और फैमिली फॉस्टर करने में हेल्प आउट कर रही होंगी। देन फर्दर जेंडर टाइप ट्रेड्स एंड प्रोडक्ट्स की बात हो रही है। जेंडर टाइप ट्रेड्स के अंदर भी कैरेक्टराइज कि इस तरह की चीजें फीमेल्स की हैं, इस तरह की चीजें मेन की नहीं चाहिए। जैसे जनरली ब्लू कलर असाइन कर दिया जाता है मेल्स के लिए, पिंक कलर असाइन कर दिया जाता है फीमेल्स के लिए। अब प्रोडक्ट्स अगर आप देखें तो स्पेसिफिक प्रोडक्ट के डिजाइन से देखकर हम अंदाजा लगा लेते हैं कि ये फीमेल प्रोडक्ट है, या ये मेल प्रोडक्ट है। अगर प्रोडक्ट जो है अपेरेंटली सिंपल हो, तो वो मेल ओरिएंटेड ज्यादा समझी जाती है। अगर प्रोडक्ट के अंदर डिजाइनिंग वगैरह, या उसमें कुछ ज्वेलरी लगी हुई हो, या कुछ इस तरह की चीज हो, तो वो फीमेल इंक्लाइंड प्रोडक्ट समझी जाती है। देन कम्स द आइडियल्स ऑफ ब्यूटी। अच्छा, हमारे पास ब्यूटी के भी आइडियल्स है कि हमने तय किया हुआ है कि इस तरह का इंसान अगर हो तो वो ज्यादा खूबसूरत दिखता है, या ज्यादा गुड लुकिंग होता है। फॉर एग्जाम्पल, हमने ये क्राइटेरिया सेट कर लिया है कि अगर कोई
किसी की रिप्ड बॉडी होगी, कोई किसी की जो है वो स्लिम, स्मार्ट एंड स्लिम होगा तो वो ज्यादा अच्छा दिखेगा, या कोई फेयर होगा, कलर जिसका फेयर होगा वो ज्यादा अच्छा दिखेगा, किसी का कलर डार्क होगा तो वो कम अच्छा दिखेगा। तो ये फिजिकल फीचर्स जो हमने आइडेंटिफाई किए हैं, ये अगेन कल्चर के थ्रू हमने आइडेंटिफाई किए हैं कि इस तरह का। अगर आप प्रोबेबली अपने ग्रैंड पेरेंट्स के जमाने में चले जाएं तो उस वक्त जैसे आज रिप्ड एंड स्लिम बॉडी का फैशन चल रहा है वो नहीं था, उस वक्त वो ब्यूटी क्राइटेरियन नहीं था, रादर चबीनेस वाज कंसीडर्ड एज ब्यूटी क्राइटेरिया। तो विद टाइम आपके ब्यूटी क्राइटेरियाज भी जो है वो चेंज हो रहे होते हैं, और ये चेंजेस हमारे कल्चर से ही आ रही होती हैं, और इसकी बेस पर फिर इंसान जज करता है कि उसकी आइडियल सेल्फ क्या होनी चाहिए। देन हम अपनी आइडियल सेल्फ को एनहांस करने के लिए डिफरेंट कल्चर्स में डिफरेंट बॉडी डेकोरेशंस होती हैं। फॉर एग्जांपल हमारे कल्चर में मेहंदी लगाए जाते हैं, फीमेल्स जो है वो ज्वेलरी पहनती हैं, मेल्स के लिए हमारे पास बॉडी वर्किंग के इतना ज्यादा नहीं है, बट बाहर के मुल्कों में टैटूज और डिफरेंट तरह की चीजें यूज की जाती हैं टू enhance their body image according to them. For other culture, that thing could be weird, but for their culture, these kind of activities are helping them to enhance or beautify their body image, or they are helping them to meet their ideal self. ओके हम टैटू की बात के बजाय हम यहाँ पे मेहंदी को ले सकते हैं। हमारे यहाँ मेहंदी लगाने का कल्चर है विच इज अगेन अ टेम्पररी टाइप ऑफ टैटू। तो we are going to skip this question, that's not very relevant with our culture.